नमस्ते भारत। आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय खवसे। मैं इस वक्त माउंट आबू में हूँ और ब्रह्म कुमारीज संस्था जो है यहाँ पर आया हूँ और खास करके यहाँ पर ब्रह्म कुमारीज ने जो यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट बनाया है वो देखने लायक है। तो मैं आपको थर्मल पावर के तरफ में लेकर चलता हूँ। तो चलिए देखते हैं थर्मल पावर प्लांट। देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय खवसे। इस वक्त मैं राजस्थान में माउंट आबू परिसर में हूँ और खास करके मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो है भारत का जो है सबसे बड़ा पहला जो है सौर ऊर्जा प्रकल्प यहाँ पर लगाया गया है। थोड़ा वही मैं आपको दिखाऊंगा। ये परिसर, आप पहले ये परिसर बताइए थोड़ा। ये परिसर, ये जो देखते हैं आप सौर ऊर्जा का प्लांट है, ये सभी जगह पर आप देश में आप देख सकते हैं। मगर यहाँ पर जो है खास करके और एक विशेष जो पावर प्लांट है वो मैं बताऊंगा। भारत में सबसे बहुत बड़ा प्लांट है। हमारे साथ में जो यहाँ पर हरदम आते हैं इस क्षेत्र में माउंट आबू में, उनसे भी हम जानेंगे। और खास करके ये जो ब्रह्म कुमारी जो यहाँ की संस्था है उनका ये सबसे बहुत बड़ा पैर है। मिश्रम जी, आप भी आइए। आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है सभी जगह पर तो ये प्रसिद्ध है, मगर अपन खास जो प्लांट है उस प्लांट के और हम चलेंगे और वहाँ पे बताएंगे खास प्लांट। क्योंकि आपने बहुत सारे ऊर्जा प्लांट तो देखे होंगे, पर लेकिन यहाँ पर जो निर्मित जो प्लांट है इंडिया का पहला प्लांट है वो कैसा चलता है, वो किस किस को बिजली आपूर्ति करता है, वो भी हम वहां पर लेके थोड़ा चलेंगे। इसके बारे में क्या बताएंगे? ये भी यहाँ पर भी थोड़ा प्लांट तैयार किया है। सबसे पहले तो मैं WH न्यूज का स्वागत करता हूं कि आज यहाँ पर मुझे बात करने का मौका दिया। तो पूरे हिंदुस्तान में ये जो सोलर प्लांट लगे इस प्रकार के हमेशा आप देखते होंगे, लेकिन आज मैं ऐसी जगह आया हूँ, आबू रोड है। आबू रोड राजस्थान में है। राजस्थान में एक बहुत बड़ी संस्था है, ब्रह्मा कुमारी संस्था, ये काम करती है। इन्होंने सोचा है कि हमारे यहाँ 20-25 हजार लोग हमेशा आती है, तो क्यों ना हम, और ऊर्जा उसे लगती है, क्यों ना हमें अपना ही प्लांट बनाया जाए ताकि देश के हित में हो, देश की भी बचत हो बिजली की, और हो सके तो बिजली उन्हें भी दी जाए। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी बुलाए, उनसे संवाद किया और अपने देश के अलग अलग इंजीनियरों को बुलाया और उन्हें लगा कि यहाँ एक थर्मल पावर स्टेशन निर्माण किया जाए, चलते चलते थर्मल पावर स्टेशन निर्माण किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से बिजली का उत्पादन हो, ताकि यहाँ पर जितने भी सेंटर है, यहाँ पर अलग अलग सेंटर है, 10-12 सेंटर है ब्रह्मा कुमारी के, इनको लगने वाली जो बिजली की आपूर्ति की जाए। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार प्लान किया कि ऐसा एक प्लान हो जिसमें ज्यादा बिजली निर्माण हो। अभी हम आपको उस जगह लेकर चलते हैं जहाँ 1 किलो मेगावाट बिजली निर्माण की जाती प्रतिदिन। खुद की बिजली, इनकी बिजली उनकी खुद की। और वो इस प्रकार से वो पावर प्लांट है कि आप देखकर चकित रह जाएंगे। जिस जिस तरफ वो सूरज जाता है, अभी हम आपको बताएंगे, जिस तरफ से सूरज जाता है उस तरफ वो जो गोलाकार हुए चक्र है, प्लांट है, उसके सोलर के प्लेट है, वो उसी प्रकार घूमते हैं और ज्यादा से ज्यादा बिजली निर्माण 14 से 16 घंटे बिजली, सूरज तो 12 घंटे रहता है लेकिन 14-15 घंटे बिजली निर्माण की जाती है। इस प्रकार से यहाँ से मुझे जानकारी मिली है और मैं हमेशा आता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि इस प्रकार से पूरे देश में ऐसे प्लांट बने ताकि निश्चित रूप से अभी प्लांट के और हम आए हैं, प्लांट के पास आए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। थोड़ा कैमरा दीजिए, देखिए। हमने जो आपको पहला जो प्लांट बताया वो सौर ऊर्जा का, वो तो खासा सभी इधर में लगाया है, दिखाया भी है, आप देखते भी है। लेकिन इस प्रकार का प्लांट जो है हम पहली बार में देख रहे हैं और भारत में सबसे पहली बार जो है यहाँ पर माउंट रोड पर जो है ये बनाया गया है। करीबन 60-65 एकड़ जगह पर ये जो प्लांट है। अब ये छतरियाँ देख सकते हैं, पूरी बताइए। ये जो छतरियाँ देख सकते हैं, जैसा जैसा सूरज आता है, जैसा जैसा सूरज आता है वैसी वैसी ये जो छतरियाँ है वो सूरज के तरफ में मुड़ती है और उसी से वो बिजली की निर्मित यहाँ से होती है। ये देखने के लिए तमाम जो देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत साउथ के भी लोग कुछ आए हैं। बहुत ये जो एक बहुत बड़ी आई है थोड़ा, क्योंकि ये ऐसा प्लांट जो है ये इनका जो मेंटेनेंस भी करना बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर अपनी खुद की बिजली निर्माण कर
खुद के लिए खर्चा करना, और जो बाकी की बिजली जो बची है वो यहाँ के लोगों को देना, ये भी बड़ी बात है। क्या बताऊंगी? हाँ, तो यहाँ से जो जितनी बिजली की खपत होती है यहाँ की संस्था के लिए उतनी तो होती है, लेकिन बाकी की बिजली राजस्थान गवर्नमेंट को दी जाती है और उससे भी उनसे अर्निंग होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर लगे हैं, बहुत सारे वर्कर लगे हैं, स्थानिक लोगों को यहाँ से बहुत सारा रोजगार मिला है। एक तो बहुत बड़ी बात है, एक तो ये गाँव है और गाँव में तो रोज बेरोजगारी बहुत सारी होती है। अब आप इतना बड़ा प्लांट देखिए तो इनका मेंटेनेंस कितना होगा, आप इसका अंदाजा लगाए। एक एक प्लेट देखिए कितनी बड़ी है आप, तो उससे पता चलता है कि ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था किस प्रकार से गाइड्स भी ब्रह्मा कुमारी जी की भी है, उनसे भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि दीदी भी है, दीदी से भी हम जानना चाहेंगे थोड़ा। दीदी है, थोड़ा दीदी एक मिनट, अब हम दीदी से थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि इस ब्रह्मा कुमारी जो ये संस्था है इसके भी बारे में। दीदी जी, बहुत ही ये यहाँ पर जो पापा थर्मल पावर प्लांट बनाया है, देश का पहला पावर प्लांट है ऐसा कहा जाता है। एशिया का, एशिया का, एशिया खंड में एकदम नंबर 1 सोलर प्लांट है ये। हाँ। ये जर्मन एंड भारत का सत्कार और ब्रह्मा कुमारी की संयुक्त सेवाओं में सहयोग से ये चला रहा है। इसमें 60 से ज्यादा 70 से ज्यादा 60 और 70 से ज्यादा ही रिफ्लेक्टर से है। एक एक रिफ्लेक्टर 3 टन कास्टिंग आयरन से बना हुआ है। एक एक रिफ्लेक्टर से वो सोलर एनर्जी 770 मेगावाट्स वो रिसीव कर सकते हैं। 1 मेगावाट से 770 मेगावाट्स रिसीव कर सकते हैं। उसको 16 घंटा जो रिसीव हुआ एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, सोलर पावर को 16 घंटा वो रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को कितना खर्चा आए होंगे यहाँ पर लगाने के लिए? अभी तो इसका अंदाजा भी नहीं है। बहुत बहुत करोड़ों बहुत 100 में लगाया गया ये प्रोजेक्ट। ये 1987 से इसका अंकुरार्पण हो गया। तब तो कुछ भी नहीं था। भारत देश का सरकार का जो साइंटिस्ट लोग है और इंजीनियर लोग है, संस्था से जो जुड़ी हुई है, उनसे काम करवाया है, इंजीनियर सब काम कराया। इतना बड़ा प्लांट अभी हम लोगों को दिख रहे हैं। ये बारिश के मौसम में भी ये इन लोगों ने उसमें टैंकर्स में, जैसे टैंकर्स दिख रहे हैं ना, उसमें पानी पाइप से पानी डाला जाता था, पानी बेच देते हैं। वो पानी को ये बादल के समय वो रिफ्लेक्टर्स भाप जैसा उसका भाप बना देते हैं। उस भाप माना स्टीम को फिर जनरेट से स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इसी तरह जैसा बारिश के मौसम भी या धूप काल में भी और ठंडी के मौसम में भी कभी भी निरंतर बिजली मिलती है। ये भारत की सरकार का राजस्थान के आसपास के जो छोटे छोटे गांवों में भी जहां ये आदिवासी ज्यादा रहते हैं, उन लोगों को स्वावलंबन के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी ये प्रोजेक्ट रखा गया है। भी कुछ यहाँ से बिजली आपूर्ति होती है, देते हैं, अनेक गांवों को भी देते हैं। हर रोज हमारी जो संस्था में 25,000 से ज्यादा लोग आया जाया करते थे। उन लोगों का खाना पीना और नहाना ये सब सोलर प्लांट से ही होता है। हमने देखा है कि हर जो रूम में जो है मतलब गर्म पानी भी मिलता है, 24 आवर्स मिलता है आपको। मिलता है। ये भगवान का घर है ना, आप हम सब उनका गेस्ट है। इसलिए वो इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी करता है। आप कहाँ से है दीदी? हम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से आए हैं। हमारे साथ 30 मीडिया लोग, मीडिया के 30 हाँ, आंध्र प्रदेश से यूट्यूबर्स आए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी मिलकर के आए हैं। चलो, आपको भी शुभकामना है और आपके कार्य को भी बहुत 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 शुभकामनाएं। हमने तो कहा था कि ये देश का पहला प्लांट है, मगर नहीं, दीदी ने बताया है कि एशिया खंड का ये पहला प्लांट है और यहाँ पर जो है बिजली निर्मित होती है। और खुद ब्रह्मा कुमारी के लिए जो भी यहाँ पर आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनके लिए सारी सुविधा यहाँ पे दी जाती है। गर्म पानी भी यहाँ पर दिया जाता है, सारी तमाम खाने पीने की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। और खास करके ये यदि प्लांट नहीं होता तो ये सुविधा देना भी मुश्किल हो जाता है। आप बोल रहे ना, एक दिन में, एक महीने में 11 लाख रुपया खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का होता था, पहले होता था। अब इतना बड़ा संस्था भी नहीं, इतना लोग भी नहीं है, फिर भी महीने में 11 लाख रुपया भरना पड़ता था। तो गवर्नमेंट को जो बिजली देते हैं उससे अपने को गवर्नमेंट में कुछ पैसा मिलता है क्या?
पैसा नहीं मिलता है, उससे उनका कुछ मुनाफा मिलता होगा, क्योंकि बिजली देना इतना प्रोजेक्ट गवर्नमेंट भी जुड़ी हुई है ना, 1 मेगावाट। इसमें कुछ रायती कुछ मिलता होगा। इतना डेप्थ में हम तो जानते नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट है जो छोटे छोटे गाँव को भी सप्लाई करते हैं। पूरा देश अगर ऐसा ये इस तरीके से गांव में अगर यदि ऐसे प्रोजेक्ट अगर निर्माण करते हैं तो सुजलाम सुफलाम भारत इतना बड़ा जमीन भी चाहिए ना, इतना इंजन इतना खर्चा करने वाले गवर्नमेंट भी चाहिए। हमारा भारत की सरकार को जहाँ हम लोग जाते हॉस्पिटल्स में देखते हैं और सड़कों को देखते हैं, हमारा लड़ना झगड़ने में टाइम चला जाता है। जो प्रजा के नायक होते हैं लड़ने झगड़ने में रहते हैं, इसलिए आम जनता से उनको क्या जरूरत है वो जानते नहीं है। बिल्कुल, इसलिए बाकी टाइम में इतना अच्छा आइडिया आना कहाँ आता है, हर रोज की झगड़ा से क्या होता है। निश्चित रूप से सरकार ने भी ये सोचना चाहिए कि आम तमाम गरीब लोगों को सेवाएं देने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट जो है ये हर गांव में भी निर्माण होना चाहिए। दीदी का भी ऐसा ही कहना है। निश्चित रूप से दोस्तों ये जो सारा जो प्लांट है, यदि हमारा आप वीडियो देखते होंगे तो आपकी अगर भी सोच ऐसी आप रखेंगे तो आपके गांव में भी इस तरीके से प्रोजेक्ट निर्माण करके अपने गांव को अपनी खुद की बिजली आप निर्माण करके दे सकते हैं। गांव से हिसाब से कर सकते, गांव के जो हिसाब से कर सकते हैं। एक दो के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। हाँ, एक दो के एकड़ में भी बना सकते हैं। 1-2 एकड़ में भी बना सकते हैं। हमारी आंध्र प्रदेश में गोदावरी का जो पोलवरम प्रोजेक्ट है वो ऐसा ही पड़ा है। लोगों को इसको आगे बढ़ाने से क्या होता है, प्रोजेक्ट को एक दृढ़ संकल्प से उसको आगे बढ़ाने से लोगों को बहुत फायदा मिलता है। निश्चित रूप से ये जानकारी जो है हम ब्रह्म कुमारी संस्था जो है माउंट रोड जो माउंट आबू के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ से हम थर्मल पावर प्लांट से दे रहे हैं। और भी जानकारी के लिए निश्चित रूप से ये वीडियो आप अवश्य देखिए और नजदीक से देखिए। उत्तर भारत के राजस्थान की हरी भरी वादियों के बीच है अरावली पर्वतमाला, जहां ब्रह्मा कुमारीज का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कार्यरत है। ब्रह्मा कुमारीज विश्व के 140 से भी अधिक देशों में राजयोग की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। यहाँ मानव मात्र को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त जीवन शैली अपनाने की शिक्षा दी जाती है। इसी बात की शिक्षा जन सामान्य को देना संस्था का मुख्य कार्य है। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आता है, जिससे हमारा समाज और हमारा पर्यावरण सकारात्मक रूप से बदलने लगता है। संस्था के मुख्यालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 10 लाख से भी अधिक लोग भाग लेते हैं। प्रतिवर्ष एकत्रित होने की स्थिति को ध्यान में रखकर ब्रह्मा कुमारीज ने अपनी भगिनी संस्थान वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट की मदद से नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के दोहन तथा वृद्धि के लिए 1990 में यहाँ एक प्रायोगिक और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। इस उपक्रम के कारण संस्था ने एक अग्रणी अनुसंधान केंद्र का स्थान प्राप्त किया और सबसे पहले सोलर कुकिंग सिस्टम द्वारा प्रतिदिन 30,000 लोगों के लिए भोजन पकाने की योग्यता हासिल की। साथ ही सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम और वाटर हीटिंग सिस्टम की सुविधा भी प्राप्त की। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन सीमित हैं और मनुष्य मात्र द्वारा तेज गति से इसके दोहन के कारण इसके भी जल्दी ही समाप्त हो जाने की संभावना है। जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला और तेल आदि के अत्यधिक प्रयोग की वजह से इसके भी शीघ्र ही समाप्त होने की आशंका है और साथ ही वातावरण में बड़े पैमाने पर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण
हमारे पर्यावरण पर घातक प्रभाव पड़ा है और मनुष्य मात्र का जीवन अव्यवस्थित हो गया है। स्वावलंबी समाज की स्थापना करना ही संस्था का उद्देश्य रहा है। संस्था नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों का सफलतापूर्वक निर्माण और उसका उपयोग करने और नवीनतम तंत्र ज्ञान का अनुसंधान करने का लंबे समय से अनुभवी रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट ने सौर ऊर्जा द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान करने वाले स्वदेशी तंत्र ज्ञान को विकसित करने का फैसला किया। फलस्वरूप इंडिया वन सोलर थर्मल प्लांट साकार हुआ। इंडिया वन एक सौर तापीय 1 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत उत्पादन परियोजना है जो 16 घंटों तक थर्मल एनर्जी को संचय करके रख सकता है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा की आपूर्ति निरंतर 24 घंटे होती रहती है। इस पावर प्लांट में उत्पादित होने वाली विद्युत ऊर्जा राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में उपयोग होता है, जहां 25,000 से अधिक लोगों का आवास निवास है। इंडिया वन सोलर थर्मल प्लांट में किए गए अनुसंधान और अभिवृद्धि के मुख्य वैशिष्ट्य इस प्रकार हैं। पहला, सूर्य की किरणों को 93% तक प्रतिफलित करने वाले 60 स्क्वायर मीटर के 770 पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स जो स्वयं संचालित ड्यूअल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म द्वारा सूर्य का अनुकरण करते हैं। दूसरा, संपूर्ण स्वदेशी रूपांकित कुल 770 कास्ट आयरन कैविटी रिसीवर्स हैं जो 450 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर और 40 बार प्रेशर तक की भाप अर्थात स्टीम का उत्पादन करते हैं। न्यूनतम देखभाल और अधिक काल की कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर इन रिसीवर्स को डिजाइन किया गया है। तीसरा, सूर्य का अनुकरण करने वाले रिफ्लेक्टर्स सूर्य की किरणों को स्थायी रिसीवर्स पर केंद्रीकृत करते हैं। यह रिसीवर 3 टन वजन के कास्ट आयरन से बनाया गया है और तापीय ऊर्जा को अपने अंदर संचय करके रखता है। इस संचयित ऊर्जा का प्रयोग रात के समय और बादल आने पर भाप को उत्पादन करने के लिए होगा। इस रिसीवर पर स्टीम पाइप कॉइल की तरह फिक्स किया हुआ है और इसमें पंप किया हुआ पानी रिसीवर से तापीय ऊर्जा को ग्रहण कर भाप बन जाता है। हाई टेम्परेचर स्टीम टरबाइन के साथ जुड़े हुए जनरेटर को परिक्रमित करता है जिससे बिजली का उत्पादन होता है। चौथा, इस टेक्नोलॉजी की संकल्पना तथा उसका निर्माण एवं इसमें लगने वाले पुर्जे अधिकतम संस्था से जुड़े हुए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट द्वारा प्रोजेक्ट के साइट पर ही किए गए हैं। पांचवा, सन 2017 की शुरुआत में इंडिया वन सोलर पावर प्लांट का यशस्वी रूप से कार्यारंभ हुआ। सोलर एनर्जी को संचयन करने की क्षमता वाली इंडिया वन विश्व के अन्य पावर प्लांट्स की तुलना में एक शोकेस है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया अभियान की पहल का एक उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संवर्धन कार्यक्रम UNDP के तहत भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने केंद्रीकृत सौर तापीय तंत्र ज्ञान के बारे में लोगों को जागृति लाने के लिए वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट को अवेयरनेस कम ट्रेनिंग सेंटर का टाइटल देकर नियुक्त किया। सन 2014 से लेकर 2017 तक 500 से अधिक उद्योगपतियों, संस्थाओं, उत्पादक वर्ग, अध्यापक और सरकारी अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लेकर इसका लाभ उठाया। इंडिया वन सोलर प्लांट का एक और मुख्य उद्देश्य स्थानीय जन समुदाय को स्वावलंबी बनाना और रोजगार प्रदान करना था। यहाँ के आदिवासी
अशिक्षित और निम्न स्तर के जन समुदाय को 3 साल तक रोजगार देकर उनकी सृजनशीलता, कार्यकुशलता में वृद्धि लाना, उनके अंदर अपनेपन की भावना को जागृत करना, ध्यान एवं व्यसन मुक्ति शिविर आदि कार्यक्रम आयोजित करते हुए उन जन समुदाय के सर्वांगीण विकास करने के अपने उद्देश्य को संस्था ने संपन्न किया। इसके अतिरिक्त संस्था ने सोलर प्लांट के अंदर हजारों पेड़ पौधों का वृक्षारोपण और जैविक कृषि द्वारा इस क्षेत्र को सुंदर नैसर्गिक स्थान बनाया है। भारत, जर्मनी और अन्य राष्ट्रों के विविध वर्गों के विशेषज्ञों ने इस प्लांट की सफलता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह एक अनोखी परियोजना होने के कारण अनुसंधान एवं विकास प्रणाली के तहत भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा द्विपक्षीय कॉम सोलार अनुबंध के तहत जर्मन सरकार के पर्यावरण एवं परमाणु सुरक्षा मंत्रालय, इन दोनों ने इस परियोजना के लिए आंशिक धन सहयोग प्रदान किया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में अपने योगदान को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु अनुसंधान करने में कार्यान्वित है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें www.india-1.net अथवा www.facebook.com/India1Solar या फिर ईमेल करें info@india-1.net। लेके आया हूँ मैं, थोड़ा अंदर से भी आपको ये बताऊंगा। पावर प्लांट के अंदर में थोड़ा ये देखिए, नजदीक से थोड़ा बताएंगे। थोड़ा पावर प्लांट में बताइए, आइए थोड़ा इधर आइए। देखिए खेती भी यहाँ पर है। ये हाँ, ये देखिए, ये बताइए, ये देखिए पूरा गोल जैसा ये पूरा बनाया है और पूरी स्टील की जो है प्लेटें लगी हुई है। और ये इधर में थोड़ा बताइए, ये जो ड्रम बना है, यहाँ से पानी वगैरह अभी बताया दीदी ने, थर्मल पानी हीटिंग के लिए ये सब डाला है। ऐसे ही ये भी बताइए। देखिए पूरा एक लाइन में ऐसा बहुत ही गजब का जो है यहाँ पर, ये एशिया खंड का ये पहला पावर प्लांट है। यहाँ पर देख सकते हैं। सर हाँ, बहुत ही एशिया खंड का ये जो सबसे बहुत बड़ा एरिया है। और ये तमाम जो हमारे यहाँ के नागपुर के पत्रकार जो भी है, उनका ये अभ्यास दौरा है हमारा। और खास करके हम देखने ही आए हैं कि ये थर्मल पावर प्लांट किस तरीके से चलता है। करीबन 1 मेगावाट यहाँ पर बिजली पैदा होती है। और खुद ब्रह्म कुमारी के यहाँ पर आश्रम में आने वाले तमाम लोगों को सुविधाएं भी देते हैं, खाने पीने से लेकर सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती है। और जो बची बिजली जो है वो उनको जो है ये बाकी लोगों को दी जाए। आप इधर थोड़ा आइए, हम थोड़ा इधर का भी थोड़ा नजारा देखेंगे। ये नजारा देखिए थोड़ा। अभी पावर प्लांट तो देखिए, मगर ये इधर में पहाड़ी जो है, मौसम जरा बारिश का मौसम हुआ है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो मौसम थोड़ा बारिश का हुआ है। और पहाड़ी के जो नीचे जो है, पहाड़ी के नीचे जो है ये थर्मल पावर, ये पहाड़ी के नीचे बनाया गया है। जो यहाँ कर जो देखने के लिए लोग तमाम दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। पर बहुत ही यहाँ पर जो थर्मल पावर बनाया गया है बहुत देखने लायक पावर प्लांट है। तो निश्चित रूप से आबू रोड जो है, जहाँ जिसको जो माउंट आबू के नाम से पहचाना जाता है, तो यहाँ पर आप निश्चित रूप से सभी लोग आए और देखें और अपने गांव में भी इस तरह का पावर प्लांट लगाने की कोशिश करें। तो देखते रहिए WBS न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।